जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। क्या हाल चाल है तुम सभी के। दोस्तों कल शाम से ना जब से जेकेपी एसआई का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तब से मेरे को भर भर के मुझे क्या पूरी टीम को भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सर सिलेबस क्या रहेगा। और एक और चीज सुनने में आ रही है, सर उसने ये बोल दिया ये सिलेबस रहेगा, इसने ये बोल दिया ये सिलेबस रहेगा। बच्चा सबसे पहली बात, जेके एसएसबी को अपना काम करने दो। ठीक है, नोटिफिकेशन निकालना, नोटिफिकेशन के बाद अगर आपका सिलेबस की बात करें, ये जेकेएसएसबी का काम है, वो जेकेएसएसबी तक ही रहने दो। ठीक है ना, आपको नहीं पता, वो जेकेएसएसबी ऑफिशियल्स को पता है। रही बात दूसरी की सर कुछ बोल रहे कि पुराना सिलेबस ही चलेगा। यार कुछ ना बातें फैक्चुअल करते हैं, कुछ चीजें हैं जो मेरी और आपकी बातें थोड़ा दिमाग लगा के करते हैं। देखो बेटा, जब 2021 में जेकेपीएसआई का पेपर हुआ, ठीक है, उस टाइम सिनेरियो बिल्कुल अलग थे। ठीक है, एजेंसी अलग थी, सिनेरियोस अलग थे, बहुत सारी चीजें अलग थी। ठीक है, आज के टाइम पे जेकेएसएसबी का सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। रिक्रूटमेंट की बात करें, 2 से 3 4 महीने के अंदर अंदर पूरी रिक्रूटमेंट के पेपर भी हो जाते हैं, 15 दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाता है। पहले ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं पुराने सिलेबस की, मैं सिलेबस भी लेके आया हूं पुराना। बेटा अभी आपको मिलेगा खींच के, मान के चलो 3 से 4 महीना आपको मिलेंगे, 4 महीने आपको मिलेंगे, 3 से 4 महीने, चार भी ज्यादा बोलो, 3 महीने आपको मिलेंगे। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं ना, बेटा ये सिलेबस ना 3 महीने में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सर ऐसा क्यों, हम तो पढ़ लेंगे। बेटा देखो, एग्जाम क्रैक करना सिर्फ पढ़ना नहीं हो, एग्जाम क्रैक होता है स्ट्रेटेजी के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ। इस सिलेबस के ऊपर आप कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं लगा सकते मेरे भाई। क्यों? सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं इसमें। अब 3 महीने में हमें क्या पता कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना, हमें क्या पता कि स्कोरिंग सब्जेक्ट इधर क्या रहेगा। भाई इधर तो बताया भी नहीं है कितने नंबर की आनी है। ये जो आपके बेसिक न्यूमेरिक्स ही लिखा हुआ है, ये कितने नंबर का आ रही है हमें नहीं पता। रीजनिंग कितने नंबर की आनी है हमें नहीं पता। इंग्लिश की बात करें, हमें पता ही नहीं है कितने नंबर की आनी है। ऐसा नो 2 नंबर की रीजनिंग डाल दे, 5 नंबर की इंग्लिश डाल दे, पता ही नहीं है। अब हमने पिछले एग्जाम में भी देखा, एक टॉपिक से 12 12 क्वेश्चन आए हुए हैं यार। ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं चलती एग्जाम की, और जेकेएसएसबी को ये चीज पता है। ठीक है, जेकेएसएसबी को ये चीज पता है कि ऐसे नहीं चलता। और आपको भी एक चीज समझनी है यार, इतना सिलेबस 3 से 4 महीने में कैसे कवर करोगे? अगर आपको अच्छे से पढ़ना है बिना स्ट्रेटेजी के, कैसे चलोगे मुझे बताओ, बिना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के। और मुझे इतना बताओ कि रिसेंट टाइम्स में जेकेएसएसबी का कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता? हर एक एग्जाम में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और मेरे हिसाब से इसमें भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जहां तक हमें लगता है, टीम को लगता है, ये सिलेबस नहीं आएगा। अब सर हमें पढ़ना क्या? देखो, हम बार बार बोलते हैं कि बेटा तुम जीएस इतनी पढ़ लेते हो ना, जीएस इतनी पढ़ लेते हो, जीएस तुम्हारी केएफ लेवल तक पहुंच जाती है, तुम्हारी मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश वही हाल रह जाता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट पे कोई ध्यान ही नहीं देता। अब जेकेपीएसए की अगर मैं बात करूं तो बेटा अभी के लिए आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है। किसी को नहीं पता सिलेबस, ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी और टीचर को पता। ठीक है, किसी को नहीं पता। मैं बोलूं कि तुम ये पढ़ना शुरू कर दो, तो बच्चा जो है ना बेटा, वो पता है क्या करना शुरू कर देगा? पहले ये, फिर 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 ये। भाई जो मेन चीजें हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है फिर क्या करेंगे? ठीक है ना। अब ये चीजें नहीं होती, और अगर ये चीजें आएंगी भी तो हम बात करेंगे ना कि यार सिलेबस में 3 महीने में क्या स्ट्रेटेजी लगाएं। बड़े सारे नए बच्चे हैं, उनको तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, उनसे ये चीजें तो इतनी सारी हैं, कैसे पढ़ लोगे ये सब? ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से तैयारी का क्या तरीका रहेगा? ठीक है, ये तो बात हुई सिलेबस की कि अभी तक जेकेएसएसबी ने सिलेबस नहीं निकाला। जब तक जेकेएसएसबी सिलेबस नहीं निकालेगा तब तक हम कोई भी सिलेबस को वैलिड नहीं मानेंगे। ये जेकेएसएसबी का काम है, जेकेएसएसबी को करने दो। आजकल बड़े सारे लोग आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, वो अपने आप को जेकेएसएसबी से भी ऊपर मान रहे हैं। मतलब जेकेएसएसबी ऑफिशियल को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं पता जितनी इन लोगों को पता है। इनको ये भी पता कि कौन से टाइम पे, कितने टाइम पे नोटिफिकेशन आउट होगी। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच्चा दूर रहो। ठीक है, अपनी तैयारी करो, ऑफिशियल है, ऑफिशियल वेबसाइट पे बिलीव करो, जेकेएसएसबी पे बिलीव रखो। और अब बात करें कि सर हमें तैयारी कैसे करनी, तैयारी कैसे करनी, तैयारी की बात करते हैं हम कि तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी की अगर मैं बात करूं, तो तैयारी की बात करनी हो तो बेटा वही हमारा पुराना तरीका, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, है ना। सर कैसे कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी? बेटा हर एक पेपर में जीएस आती है, पढ़ो जीएस।
ठीक है, JNK की है, इंडिया की है, जो बेसिक टॉपिक्स हैं आपको पता आते हैं पढ़े। उसके बाद बात करें रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग की बात करें, पढ़े रीजनिंग, मैथ्स पढ़े। भाई आज से प्रैक्टिस करोगे ना, ये ऐसी सेक्शंस होती हैं जिसमें पूरे नंबर लिए जाते हैं। आज से प्रैक्टिस करेंगे, जब तक तुम्हारा पेपर होगा तब तक तुम पक्के होगे। एक और चीज, इंग्लिश, इंग्लिश का तुम्हारा बुरा हाल है बच्चों का, और इंग्लिश ही स्कोरिंग रहती है एंड में, इंग्लिश के चक्कर में रह जाती है सिलेक्शन। ठीक है, जिस बच्चे ने सिलेक्शन लाई उसको पता है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या मैटर करते हैं। ठीक है, इसको पढ़े। उसके बाद अगर हम बात करें सर कंप्यूटर, कंप्यूटर भी तुम्हारा बुरा हाल है। जिस हिसाब से कंप्यूटर आज JKSSB पूछता है, तुम तो पुराना तरीका बढ़ के चल रहे हो, तो कंप्यूटर पढ़े। मतलब ऐसा सच कुछ नहीं है नया, नया कुछ नहीं है, वही चीज है घुमा फिरा के दी जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूं बेटा, ब्लाइंडली, ठीक है, ब्लाइंडली अभी के लिए, अभी के लिए किसी भी सिलेबस को ब्लाइंडली बिलीव मत करो कि यही सिलेबस होगा। ठीक है, हो सकता है ये सिलेबस हो सकता है ये नहीं, और मोस्ट चांसेस यही है कि नहीं होगा। तब तक के लिए आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जारी रखें। ठीक है, किसी भी पे उसको मत देख के अभी तैयारी मत करें, अब अपनी तैयारी जारी रखें। और दूसरी बात कि क्वेश्चन पेपर्स पे बड़े आ जाते हैं बेटा। बात मैं ऐसे ही करूंगा कि यार वो पेपर किसी और एजेंसी ने लिया था, आज के टाइम पे JKSSB का पैटर्न कुछ और है, तब टाइम पे पैटर्न कुछ और था। अब तुम्हारा खुद का दिमाग होना चाहिए कि क्या वो क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो रेलिवेंट हैं कि नहीं है। तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उस टाइम पे JKSSB का पैटर्न टोटली डिफरेंट था। जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको पता है कि तब JKSSB क्या पूछता था और आज JKSSB क्या पूछता है, जमीन आसमान का फर्क है। आपने अपग्रेडेड चीजें पढ़नी है, अपडेटेड चीजें पढ़नी है, या फिर से 2021 में जाना है। कितने साल, 3 साल का गैप है यार बीच में, 3 से 4 साल में। 4 साल में बहुत सारी चीजें जो है चेंज हो जाती है, दुनिया बहुत आगे बढ़ जाती है। हम क्यों आज 2020 के पीछे भाग रहे हैं? आप कुछ मत करें, जो भी मेरे नए बच्चे हैं, नए भाई बहन, मेरे दोस्त जितने भी हैं, ठीक है, जो पुराने हैं उनको ये चीज पता है। नए वाले ना जल्दी बहक जाते हैं, नए बच्चे जो होते हैं, फ्रेशर्स जो होते हैं, बहक जाते हैं। बेटा बहकना नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कंप्रीहेंसिव तैयारी शुरू करो। ठीक है, सब करते हैं तो वैसी तैयारी शुरू करो। ठीक है, और रही बात उस सिलेबस की, अभी तक उस सिलेबस को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करो। इतनी बात थी तुम्हारी मेरी। और जो बच्चा हमसे पढ़ना चाहता है यार, बहुत से बच्चे हैं जो बोलते हैं सर हमने आपसे पढ़ना है, हम भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। तुम्हारा मन है अगर, तुम्हारा मन है अगर हमारी वीडियोस देखने के बाद कि हाँ ये अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमारे से पढ़ सकते हो। जैसे भाई हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन की बात करो, थोड़ा सुन लेना यार ये भी बात, ठीक है। ऑनलाइन की, ऑनलाइन में हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं। एक बैच बेटा जो है रिकॉर्डेड रहेगा, एक बैच जो है रिकॉर्डेड रहेगा, उसका नाम है JKPSI। इसमें आपको सब कुछ रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और एक बैच हमारा ऑनलाइन में लाइव रहेगा जिसका नाम है बुनियाद। बेटा बुनियाद में आपको सिर्फ ऐसा ही नहीं, आने वाले जितने भी JKSSB के पेपर होंगे आने वाले 2 साल में, सबका आपको उसी बैच में पढ़ाया जाएगा। यानी कि ये ऑल इन वन बैच, ऑल इन वन बैच है। अभी JKPSI है तो हम JKPSI के लिए पढ़ाएंगे, पटवारी आएगा पटवारी के लिए पढ़ाएंगे। मतलब आपको बार बार पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। ये बैच जो है ये आपको मिलेगा 700 रुपीज में, ये आपको मिलेगा 2000 में। और अगर आप मेरी माने तो बच्चा आप इसमें इन्वेस्ट करें। बार बार 500 500 700 700 खर्चने का कोई फायदा नहीं है, एक बार 2000 खर्च ले और बेस्ट रहेगा आपके लिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है, तो बेटा हमारा ऑफलाइन को जो बैच है वो 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। कहाँ आना है आपको? आपको आना है जीवल कनाल रोड, ठीक है। और भाई सिंपल सी बात है, कल एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद काफी कॉल्स आई हैं, बहुत सारी सीट्स जो है बुक हो गई है बहुत, ठीक है। अगर तुम्हें सीट अपनी बुक करानी है तो इस नंबर पे एक बार मैसेज कर देना, 9149636808। इस नंबर पे कॉल करके अपनी फ्री रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है। उसके बाद आप 5 तारीख को आ जाए, अपना पढ़ें, देखें कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा लगे तो हमारे साथ जर्नी अपनी स्टार्ट करें, ठीक है ना। चलिए इतना ही था आज की वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।